धनु राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। जुबान पर ताला लगा कर देखना, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस समय चुपचाप वीडियो को देखना, आपके सामने आने वाली उसके सबसे बड़ा फैसला होगा। आपकी जुबान पर ताला होना चाहिए और आपके सामने जो अवसर आने वाला है उसे देखकर भी किसी के सामने उसका जिक्र नहीं करना है। दोस्तों, ऊपर जो आपने लिखा हुआ पढ़ा है, जुबान पर ताला लगा कर देखना, और उसके सामने नोटों की इतनी बड़ी गड्डियाँ दिखाई दे रही है, यही तस्वीर आपके आप में बहुत गहरा इशारा कर रही है। आने वाला समय में आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन सकती है जहां आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिले, कोई ऐसी सूचना मिले जिसे सुनकर आपके चेहरे की चमक बदल जाए और मन के अंदर एक अलग ही उत्साह पैदा हो जाए। लेकिन याद रखिए, इस समय सबसे बड़ी शक्ति आपकी खामोशी होगा। जो बात आपको पता चले उसे तुरंत हर व्यक्ति के सामने बताने की आदत बिल्कुल छोड़नी होगी, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा आपका अपना नहीं होता और हर मीठी बात करने वाला आपके हित की इच्छा रखता हो, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि उसे जीवन में कुछ अच्छा होने से पहले ही वह पूरी कहानी दूसरों को सुना देता है और फिर वही बात चर्चा का विषय बन जाती है। इसीलिए आज का यह संदेश आपको बार बार यही याद दिलाने आया है कि जो सुनो उसे संभाल कर रखो, जो मिले उसे पहले समझो और जो अच्छा हो रहा है उसे हर किसी के सामने खोलकर मत रखो। दोस्तों, आने वाले दिनों में आपके सामने धन में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। धन से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण सूचना आपको संपर्क जुड़ सकती है। किसी भुगतान या लेन देन से संबंधित समाचार अथवा ऐसा अवसर आ सकता है जिसके बारे में आपने शायद लंबे समय से मन में विचार किया है। यहाँ दोस्तों, बात केवल पैसों की नहीं है, बात उस संतोष की है जो मन में मिलता है पर घर की स्थिति बड़ी चिंता का समाधान सामने दिखाई देता है। घर में वातावरण भी बदलाव महसूस हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य के चेहरे पर खुशी दिखाई दे सकती है और जिस विषय को लेकर काफ़ी समय में मन में बेचैनी थी, उसी विषय से जुड़ी कोई नई दिशा आपके सामने आ सकती है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी स्थिति के एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी योजना, अपनी जानकारी और अपने अगले कदम को ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के सामने मत खोलिए। जब एक कोई बात पूरी तरह आपके हाथ में न आए तब उसे बारे में शोर मत कीजिए। शांत रहना ज़्यादा समझदारी है। यही वजह है कि आपने जो जुबान पर ताला लगाया हुआ दिखा, यह ताला डर का नहीं है बल्कि संयम की ताकत का प्रतीक है। कभी कभी आपको खामोशी ही आपके पक्ष में सबसे बड़ी मजबूती दीवार बन जाती है। जो लोग आपके हर कदम नज़र रखते हैं, जो आपकी छोटी सी उपस्थिति को भी चर्चा का विषय बना देते हैं, उनके लिए थोड़ी दूरी बनाए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, यदि आप भी मानते हैं कि हर बात हर किसी के सामने नहीं बताना चाहिए, तो वीडियो को अभी ज़रूर लाइक कीजिए। कमेंट में जय सच्चे मन से जय श्री राम अवश्य लिखिए। आपकी एक छोटी सी प्राथमिकता इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा सकती है जिन्हें इस समय ऐसे ही संदेश ज़रूरत है। आप ध्यान से सुनिए, आपके लिए आने वाले एक छोटी सी परीक्षा लेकर आ सकता है जिसमें आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आने वाले समय व्यक्ति का आपको बार बार पूछ सकता है कि आखिर आपके जीवन में क्या चल रहा है, कौन सी बात आपको इतनी खुशी दे रही है, किसने बातचीत हो रही है, किस काम की तैयारी चल रही है। लेकिन आपको हर सवाल का पूरा जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बातें समय आने तक अपने पास रखना ही बुद्धिमानी है। विशेषकर आर्थिक विषय में किसी अनजान व्यक्ति की आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं होगा। कागज़, दस्तावेज, लेन देन, बैंक से जुड़ी सूचना या किसी बड़े आर्थिक फैसला से पहले हर बात अच्छी तरह जांच लेना जल्दबाजी से ज़्यादा ज़रूरी आपकी समझदारी होगी। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि अचानक कोई व्यक्ति आपके संपर्क आए और बात कहे कि सुनो, आपको लगे कि यही मौका है जिसका इंतज़ार था। यह समय संभावना कि हर तुरंत फैसला मत लेना है। पहले बात की समझदारी, फिर उसे पीछे की सच्चाई देखना।
आपकी ज़रूरत है, क्योंकि जब कोई बड़ा अवसर सामने आता है तो उसके साथ ही जिम्मेदारी भी आती है। आपके घर में कोई शुभ चर्चा शुरू हो सकती है, किसी पुराने परिचय की तरह संदेश आ सकता है, किसी काम के संबंधित दोबारा बातचीत हो सकती है, किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क हो सकता है जिसके माध्यम से आगे का रास्ता थोड़ा आसान महसूस हो सकता है। आपको एक बात सिखाएगा कि हर खुशी का ढिंढोरा पीटना जरूरी नहीं होता। कुछ खुशियाँ ऐसी होती है जिसे पहले अपने घर की चारदीवारी महसूस करना चाहिए और फिर उचित समय का पर आने चाहिए। 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा का आपके ऊपर बनी रहे। आपके जीवन में समृद्धि, शांति और सही फैसला लेने की शक्ति बनी रहे। माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस बार याद रखिए कि धन आए तो उसका सम्मान कीजिए, उसका सही उपयोग कीजिए और किसी के सामने अपनी आर्थिक स्थिति प्राथमिकता मत दीजिए। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह केवल धन नहीं, बल्कि धन के साथ साथ सही फैसला लेने की बुद्धि है, क्योंकि बिना समझदारी के बड़ी उपस्थिति भी भरोसा नहीं बनती और समझदारी के साथ छोटी सी शुरुआत भी बहुत आगे ले सकती है। इसीलिए आने वाले समय अपनी वाणी को नियंत्रण रखिए, अपने कदम सोच समझ कर उठाइए और अपनी निजी बातों को निजी ही रखने की चाहिए। अगर आपके घर में कोई बड़ी खुशखबरी आती है तो सबसे पहले माता पिता, परिवार, ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, लेकिन सोशल मीडिया या हर परिचय के सामने उसकी घोषणा करने की जल्दी मत दीजिए। याद रखिए दोस्तों, शांत रहकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मजबूती इसी में है। आपको जानकारी पूरी होना चाहिए। इसीलिए आज के एक बात अपने मन में बैठा लीजिए कि जुबान पर ताला, आंखें में विश्वास और कब्जों में समझदारी, यही आपका सबसे बड़ा कवच रहेगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए और कमेंट बॉक्स में जय माता जी ज़रूर लिखना। दोस्तों, माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहे। आने वाले समय में भी शुभ सूचना आपके सामने आए, उसे समझदारी से संभालिए, किसी के दबाव में फैसला मत लीजिए और अपनी निजी बातों को हर किसी के सामने खोलने से बचिए, क्योंकि कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी समझदारी यही होती है कि हर खुशी चेहरे पर दिखाई देने, लेकिन उसकी कहानी अलग होती है। आप सभी से निवेदन है, बुधवार के दिन सुबह स्नान करके गणेश जी को दूर्वा और हरे मूंग की अर्पित करें, फिर घी का दीप जलाकर सच्चे मन से प्रार्थना करें। 21 बार ओम गणपति नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद किसी बेसहारा व्यक्ति को हरे मूंग दान करें। सबसे ज़रूरी बात, बुधवार के दिन अपनी कोई बड़ी योजनाएं, आर्थिक बात, निजी जानकारी किसी के सामने न बताएं, अपनी वाणी पर तुरंत विश्वास न करें और इस समय दोस्तों आपके आगे पीछे चलने वाले व्यक्ति पर तुरंत भरोसा न करें। कमेंट बॉक्स में जय हो गणेश भगवान 3 बार जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।